हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल जय मां कंजक में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 8 की कथा। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वे स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वे यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वे अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि में नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परमदान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वे मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। ये बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अत अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वे पाप आत्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस संभाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम था कुमति। वे बड़े खोटे विचार की थी। वे ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? अब उस ब्राह्मण ने कहा,
ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। ये सुनकर पत्नी ने पूछा कि पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वे वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वे पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का ये सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक साधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वे मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वे फल देने को मैं उत्कंठित हुआ हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही मैंने तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वे उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वे डर कर भागा। राहु ने इंद्र से पुकार की। ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से उनकी ठोड़ी पर चोट लगने से वे कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। अथ ऋषियों ने इन्हें शाप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से वे सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथ ही होकर ऋषिमुख पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब ये बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है,
जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है। हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वे मुक्ति पद का स्वतः अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मेरे मारने को ही भेजा है। हनुमान जी को परिचय जानने के लिए उन्होंने भेजा। विप्र वेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े। वे रोते रोते कहने लगे। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को मरपत होते देख हनुमान जी ने ही उन्हें सीता अन्वेषण के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्रित करके लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जजावंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है। तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठकर खड़े हुए। देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद इन्हें किसी प्रकार बांधकर राजसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रहे। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग से पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी को साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, ये आनंददायी समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, साखा मरक के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाय, नाघी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणबद विपुन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराय, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्या में राज्य अभिषेक हो जाने पर भगवान ने सबको पुरस्कृत किया। सबसे अमूल्य अयोध्या के कोष की सर्वश्रेष्ठ मणियों की माला श्री जानकी जी ने अपने कंठ से उतारकर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी मणियों को ध्यान से देख देख कर तोड़ने लगे और मुख में डाल डालकर फोड़ने भी लगे। दुर्लभ रत्नों को इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। कुछ ने उन्हें रोका। हनुमान जी ने कहा, मैं इनमें भगवान का नाम तथा उनकी मूर्ति ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे स्वामी श्री सीता राम का नाम ना हो, जिसमें उनकी मूर्ति ना हो, वे तो व्यर्थ है।
प्रश्न करने वालों ने पूछा, क्या आपके शरीर में विमूर्ति और नाम है? तुरंत अपने नखों से हनुमान जी ने छाती का चमड़ा फाड़कर सबको दिखाया। उनके रोम रोम में राम, ये परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदय में श्री जनक नंदिनी जी के साथ सिंहासन पर बैठे महाराज धीराज श्री अवधेश की भुवन सुंदर मूर्ति विराजमान थी। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी आजन्म नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित है, वेदज्ञ है, ज्ञानी शिरोमणि है, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी है। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक देव ऋषि दानवों के महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद जी गा रहे थे। अनन्यान्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे, और सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए और चुप होकर सुनने लगे। उस समय हनुमान जी केवल गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए, तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की थी। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि वे वाक्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश मान बढ़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं होता। वे तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है, वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ से ही पहुंच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहीं पर खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्री राम भक्त के पावन पद कमलों में अनंत नमस्कार। तो बोलो श्री हनुमान जी की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में जीवंती नाम की एक वैश्या रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित होकर वे वैश्या व्यभिचार वृत्ति से उदर पोषण किया करती थी। एक दिन एक तोता बेचने वाले से उसने सुंदर देखकर एक छोटा सा सुग्गे का बच्चा खरीद लिया। वैश्या के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे उस पक्षी शावक का पुत्रवत पालन करने लगी। प्रातः काल उठते ही उसके पास बैठकर उसे राम राम पढ़ाती। जब वे नहीं बोलता तब उसे अच्छे अच्छे रस भरे फल खाने को देती। सुआ राम राम सीख गया और अभ्यासवश बड़े सुंदर स्वरों से वे रात दिन राम राम बोलने लगा। वैश्या छुट्टी पाते ही उसके पास आकर बैठ जाती और उसी के साथ वे भी राम राम का उच्चारण किया करती। एक दिन एक ही समय दोनों का मृत्यु काल आ गया। राम उच्चारण करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिए। सुआ भी पहले का पापी था, अतएव दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज के कई दूत हाथों में फांसी और अनेक प्रकार के शस्त्र लिए हुए वहां पहुंचे। इधर विष्णु तुल्य पराक्रमी शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दूत भी आ वहां उपस्थित हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप जीवों को क्यों फांसी में बांध रहे हो? तुम किसके दूत हो? यमदूत, हम महाराज सूर्यपुत्र यमराज के किंकर हैं। इन दोनों पापात्माओं को यमपुरी में ले जाते हैं। विष्णुदूत क्रोध में हंसकर बोले, इन यमदूतों की बात तो सुनो। क्या भगवान नाम लेने वाले हरिभक्त भी यमराज से दंड पाने योग्य है? दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता। ये सर्वदा ही साधुओं से द्वेष रखते हैं। पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत निष्पाप दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्यात्माओं के पुण्य चरित्र सुनकर प्रसन्न होते हैं और पापियों को पाप कथा से प्रसन्नता होती है। भगवान की कैसी माया है।
पाप से महान पीड़ा होती है। ये समझते हुए भी लोग पाप करने से नहीं चूकते। विष्णु दूतों ने इतना कहकर चक्र से दोनों के बंधन काट दिए। इस पर यमदूतों को बहुत क्रोध आया और वे विष्णु दूतों को ललकार कर बोले, तुम लोग पापियों को लेने आए हो। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि तुम लोग बलपूर्वक उन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो। दोनों पक्षों के दूतों में घोर युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु दूतों से पराजित होकर अपने मूर्छित सेनापति चंड को उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरी को भाग गए। इधर विष्णु दूतों ने हर्ष के साथ जय ध्वनि करके दोनों को विमान में बैठाया और विष्णु लोक को ले गए। रक्ताक्त कलेवर यमदूत यमराज के सामने जाकर रोने लगे और बोले, सूर्यपुत्र महाबाहो, हम आपके आज्ञाकारी सेवकों की विष्णु दूतों ने बहुत ही दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? ये प्राभव हमारा नहीं अपितु आपका है। यमराज ने कहा, दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन 2 अक्षरों का स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी दंडनीय नहीं है। उस राम नाम के प्रताप से भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए हैं। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका राम नाम स्मरण से नाश ना हो जाए। किंकरगण सुनो, जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद, केशव, हरे, जगदीश, विष्णु, नारायण, प्राण वत्सल और माधव इन नामों का भक्ति पूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं कि हे लक्ष्मीपति, सकल पाप विनाशकारी श्री कृष्ण केशनीशूदन, आप हम लोगों का अपना दास बनाओ। वे लोग मुझसे दंड पाने के योग्य नहीं, जिनकी जीभ पर दामोदर, ईश्वर, अमर वृंद सेव्य, शेर वासुदेव, पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते हैं। मैं उन लोगों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म्य कीर्तन करने में जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरों, मैं उनके अधीन हूँ। जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं, जो कपट रहित, जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो विष्णु चरणामृत को मस्तक पर धारण करते हैं, जो भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो तुलसी सेवी हैं, जो अपने माता पिता के चरणों को पूजने वाले हैं, जो ब्राह्मणों की पूजा और गुरु की सेवा करते हैं, जो दीन दुखियों के हृदय को सुख पहुंचाते हैं, जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागत पालक हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, जो अन्न जल भूमि का दान करते हैं, जो प्राणी मात्र की हितैषी हैं, जो बेकारों को आजीविका देते हैं, जो शांत चित्त हैं, जो जाति के सेवक हैं, जो दंभ क्रोध मद मत्सर से रहित हैं, जो पाप दृष्टि से बचे हुए हैं और जो जितेंद्रिय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अधीन हूँ। ऐसे लोगों की मैं कभी नरक के लिए चर्चा भी नहीं करता। भगवान व्यास ने कहा, यमदूत इस प्रकार यमराज के द्वारा समझाए जाने पर भगवान का महात्म्य जान गए। भगवान के नाम वेद से भी अधिक हैं। तत्वज्ञ पुरुष राम नाम का स्मरण करते हैं। राम मंत्र सब मंत्रों से अधिक महत्व का है। राम नाम का पूरा प्रभाव भगवान महादेव जी ही जानते हैं, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते। राम नाम के उच्चारण में कोई श्रम नहीं होता, सुनने में भी बड़ा सुंदर है, तो भी तुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते। जब अत्यंत दुर्लभ मुक्ति राम नाम से मिल सकती है, तब राम नाम को छोड़कर और करने योग्य काम ही कौन सा है? जब तक राम नाम का स्मरण चालू नहीं होता, तभी तक पाप रहते हैं। अतएव सबको श्री राम नाम का जप करना चाहिए। व्यासदेव फिर कहने लगे, जैमिनी, मृत्यु समय में राम नाम स्मरण करने से पाप आत्मा भी मोक्ष को प्राप्त होता है। राम नाम समस्त अमंगल का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इसलिए बुद्धिमानों को सदा राम नाम स्मरण करना चाहिए। जिस समय मनुष्य राम नाम स्मरण नहीं करता, वही समय व्यर्थ जाता है। ये मैं सत्य कहता हूँ। जो रसना राम नाम के रस भेद को जाती है, तत्वदर्श मुनिगण, तो सब प्रेम से बोलो, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अभी सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीताम्बर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। करहो कृपा है रवि तन्य, राखो जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के मृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुन नख पर प्रभु गिरिवर धारो,
आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुन माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आशे, कटि किंकणी काशन काशे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, शवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगनि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोट कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालियाहि जब तुम्हें लीन्हे, चरण चिन्ह हृदय निर्भय कीन्हे। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करनी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ के मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहीं राज दिलाई। मह से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमा सुरसुर दैत्य संहारी, लाए शट दश सहस कुमारी। दै भेनी तृणचीत सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहीं मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवार, शम्हु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यही 40 कृष्ण का पाठ करे उरिधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चाय। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।